दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में। हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक क्षण में जो न केवल जैन समाज के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की झलकियों में जहां धर्म, तप, ज्ञान और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये कार्यक्रम था युग प्रणेता, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, सिद्धांत चक्रवर्ती, राष्ट्रसंत परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के 100वें जन्म शताब्दी वर्ष समारोह का। ये भव्य आयोजन दिनांक 20 और 22 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन 18B स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया में संपन्न हुआ। इस समारोह में पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं दक्षिण भारत से पधारे समस्त पूज्य भट्टारक स्वामी जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इस पावन आयोजन के प्रथम दिवस की अनमोल झलकियों को। 20 अप्रैल 2025 की शुभ प्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ ही आयोजन स्थल पर धर्म प्रेमी जनों का विशाल समूह एकत्रित होने लगा। भक्तिभाव से ओतप्रोत श्रावक श्राविकाएं अपने हृदय में श्रद्धा की लौ लिए पहुंची पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने। इस शुभ अवसर की शुरुआत हुई श्री जी के अभिषेक और शांति धारा से। श्रद्धा और संयम से परिपूर्ण वातावरण में जब जलधारा श्री जी के अभिषेक हेतु प्रवाहित हुई तो जैसे समस्त ब्रह्मांड में पुण्य की गूंज सुनाई देने लगी। सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम शिवादि महावी परंचतुम सती तंगरम देवम। इसके पश्चात श्री भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गईं। चारों ओर से गूंजते मंत्रोच्चारण, 480 मांडलों पर सजे पूजन की सामग्रियां, श्रावक श्राविकाओं की सामूहिक आराधना ने उस स्थान को तीर्थ से भी पावन बना दिया। सौभाग्यशाली थे वे श्रद्धालु जिन्होंने पूजन की इस पावन क्रिया में भाग लेकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। ओम ह्रीम नीरसे नमः जलम निर्पामति। ओम ह्रीं श्रुतोपाय नमः। ओम ह्रीं परमसिद्ध दीपम निर्पामति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानमाते जम्मूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिव्य मंगल कुम स्थापयामि थी स्वाहा। मंडलस्योपरि दिव्य अष्ट मंगल द्रव्य स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अस्याउसनमा मंडलस्योपरि दिव्य ज्योति स्थापयामि स्वाहा। सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक भंस्कराय सत्य ज्ञान सत्य धर्म फंडा मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक नाशनाय घाति ग्रम विनाशनाय घाति ग्रम विनाशनाय अवादम अस्माकम। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंत अनंत ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वार कुशीताय अरहत परमेष्टिभ्यो नमः। शांति धारा जलाभिषेकम करोमि महार्घम निर्पामति। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रतिस्मरणीय श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद मुनीन्द्राय नमः महार्घम निरूपयामि। सुदर्शन विजय अचल मंदार विद्युन्माली पंचमेरु स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अरं सिद्धाचार्य उपाध्याय सरस्वती जिंदरम जिनागम जिंचते जिंचते अत्रे अत्रे अवतरुत संभूषण आह्वान। कर्पूर में स्थित गंध चंदन देह ताप निवारिता तुम पाद पंकज पूजिते मन ताप तुरत मारिता। भव के विजेता आप को पूजत सुमन अर्पण किए। ओम ह्रीं अरं सिद्धाचार्य उपाध्याय सरस्वती जिंदरम जिनागम जिंचते नमः। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा। ओम ह्रीं अरं सिद्धाचार्य उपाध्याय जय माला पुण्य महार्घम निरूपयामि।
ओम ह्रीं हृदय स्थित शूलदल कमलाधिपति श्री विश्वदेवाय अनर्वधि प्राप्ताय अर्घम निर्पामते ओम रोम परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य सुसागर मंदिराय नमः अर्घम निर्पामति ओम ह्रीं नानाविध कठिन बंधन दूर कारण के लिए महाबीज सहिता हृदय स्थित श्री विसर्जनाय अनर्वधि प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। कार्यक्रम की मध्यवर्ती बेला में पूज्य महामुनिराज श्री श्रुत सागर जी महाराज ने भक्तामर विधान के महत्व को विस्तार से समझाया। और 3 दिन ऊपर करो, 3 दिन हाथ, 3 दिन रत्नत्रय की आराधना की। 48 और 3 कितने हो गए? 51 दिन महाराज जी ने साधना की। कितने दिन साधना की? 51 दिन। आप लोगों ने सबने देखा है सबके सामने। और 51 साधु थे वहां। कितने साधु थे? 51। उसमें भट्टारक जी सब मिल करके 51 पीछे यहाँ पर विराजमान थे। 51 पीछे के सामने 51 दिन आचार्य श्री ने निर्जल कर करके उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग किया। भक्तामर आराधना का इतना महत्व है। अपने भाव प्रवण शब्दों में उन्होंने बताया कि ये विधान केवल एक कर्मकांड नहीं अपितु आत्मा की गहराई में झांकने का माध्यम है। तो आचार्य श्री ने मेरे को बताया कि आप जो है नारियल पानी का व्रत करो। व्रत क्या? केवल नारियल पानी लिए। तो ये भक्तामर में बहुत साथी से पुण्य है। बोलो हे मानतुंग आचार्य, बोलो हे आदिनाथ भगवान, आपके इस मंगल भक्तामर को हम आत्मसात करते हैं। दल कमलाधिपति के लिए महाबीज बीज अक्षराय अनर्वधि प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं वोहि उत्तानम जिनानम अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं ऋजु ओम समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं क्लीम अर्हम नमो श्री विषभनाथ जिनेन्द्राय। जन्मदिने परमं वर निर्मित मंगल द्रव्य शुभम कनकाद्रिसु पाण्डुक पीठ गतिम प्रणमामि सदा वृषभादिजिनं ललितास्य सुराजित चारुमुखं मरुदेवी समोद्भव जात सुखम सुरनाथ सुतांडव नृत्यधरं प्रणमामि सदा ऋषभादिजिनं वरमास्त्रं सरोज गशाश पदम रत भृत्यदला। श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बहुमान्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण की मंगल क्रिया संपन्न हुई। जय घोष और भक्ति के स्वर जब आकाश में गूंजे तो प्रतीत हुआ मानो देवगण स्वयं आशीर्वाद देने उपस्थित हो गए हों। ध्वजारोहण के उपरांत मंगलाचरण की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके मध्य ही हुआ दीप प्रज्वलन एवं पूज्य गुरुदेव की चित्र प्रतिमा का अनावरण। तब तब सुख है पाया, ये मंत्र बड़ा उपकारी है। दीप की ज्योति ने अंधकार पर विजय की प्रेरणा दी और गुरु चरित्र की दिव्यता का प्रतीक बन गई। वो अंधकार विनाशनाय, अज्ञान दूरनाय, केवल ज्ञान ज्योति बुझनाय, दीप प्रज्वालयामि निर्मलाय। इसके पश्चात सभी गणमान्य अतिथियों एवं संस्थागत पदाधिकारियों का भावपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। धर्मानुरागी भक्तों ने अपने भावपूर्ण वक्तव्यों द्वारा पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता अर्पित की। पाद स्वामी ने 10 भक्त्यादि संग्रह में वीर भक्ति में लिखा है और ये श्लोक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज को बहुत ज़्यादा प्रिय था, इसलिए मैंने आज के विशेष दिन के लिए ये श्लोक चुना है। आपने देखा है कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया ध्वजारोहण से, लेकिन मैं ये समाज को बता दूं कि ये जो जैन धर्म की आन बान शान जो जैन ध्वज है वो भी आचार्य विद्यानंद की देन है।
साथ ही पूज्य मुनि महाराज श्री द्वारा उपस्थित सभी भट्टारक स्वामी जी को भेंट प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। आज से 5 साल पहले उन्होंने ये एक सपना देखा था इस सिक्के का। वो हम आते थे, मैं और सतीश भाई साहब, हम विचार करते थे, वो ड्राइंग बना के देते थे। वो चांस की बात है, इन बिटवीन उनका स्वर्गवास हो गया और वो उनका सपना अधूरा रह गया। 5 साल बाद उस दिन महाराज के पास हम बैठे थे, मैं और सतीश भाई साहब, तो अचानक ये मन में आई भावना, और वो चांस की बात देखिए, 5 साल का उनके हाथ के लिखे हुए सारे कागज, वो चिन्ह, वो ड्राइंग, सब कुछ मेरे पास रखी हुई थी। मैंने भी लाके दे दी। उनकी बेटी सुश्री तानिया, उसने बोला अंकल पहले हमारा मन था हम कुन बात की तरफ से इसको सिक्के को बना दें। भाई साहब का भी बहुत मन था, जो अधूरी इच्छा रह गई थी। तो उनकी बेटी बोली तानिया कि नहीं अंकल ये तो मैं ही बनवाऊंगी। या कुंद परिवार द्वारा, कुंद भारतीय ट्रस्ट द्वारा कौन इस गौरवान्वित पुरस्कार को प्राप्त करने के हकदार हैं? मान्य श्रीमान सुरेश जी राजपूत। एक बार जोरदार करता ध्वनि से। धार्मिक साहित्य के प्रसार हेतु पूज्य श्रुत सागर जी महाराज सत्संग द्वारा एक नवीन धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया गया। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य भट्टारक स्वामी जियों ने अपने मंगलाशय विचारों द्वारा इस कार्य की सराहना की और कहा कि यह साहित्य जैन समाज को धर्म पथ पर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण साधन बनेगा। श्रीनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक में और गोमटगिरी तीर्थ में, महावीर जी में और यहाँ का अहिंसा स्थल का महावीर भगवान का मस्तकाभिषेक में मुझे बुलाया और प्रथम कलश का अभिषेक का सौभाग्य दिया। इसलिए महाराज का कारण से हम फिरोजाबाद में भी बाहुबली का मस्तकाभिषेक कर पाया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद महाराज के 100 वर्ष का जन्म जयंती बना रहे। ये महाराज जी पूर्व में मैं जब बालक था, मैंने 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था उच्च पद्मावती में, उस समय महाराज शुल्क पार्श्वकीर्ति नाम से प्रसिद्ध थे, वहाँ आए थे। वहीं कुछ साल रुके, वहाँ से फिर उधर से उत्तर भारत की तरफ आए। यहाँ करके आचार्य से देशभूषण महाराज से दीक्षा लेकर आचार्य विद्यानंदी बने। बंधुओं, 2-3 संस्मरण मुझे आचार्य विद्यानंद महाराज से संबंधित ध्यान में आ रहे हैं। सन 1975 में आचार्य विद्यानंदी मुनि विद्यानंदी हुआ करते थे और आचार्य धर्मसागर महाराज और विद्यानंदी महाराज और ज्ञानमती माता जी, इनका संघ हस्तिनापुर गया था। हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर 11x11 का एक कमरा बना करके और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा सर्वप्रथम उसमें खड़ी की गई। उनका पंच कल्याणक फरवरी 1975 में चल रहा था। आचार्य विद्यानंद महाराज, आचार्य धर्मसागर महाराज और ज्ञानमती माता जी तीनों भगवान महावीर के सामने बैठे थे। तो महाराज जी के मुख से निकला, विद्यानंद महाराज के मुख से, और कुछ नहीं था जम्बूद्वीप स्थल पर, केवल भगवान की प्रतिमा खड़ी हुई थी 11x11 के कमरे में। विद्यानंद महाराज ने कहा एक फीता लाओ, इस चौखट को नापो। हम फीता लाए, चौखट को नापा, तो विद्यानंद महाराज ने कहा ये क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा, बहुत उन्नति करेगा। इसकी चौखट जो लगी भगवान महावीर के सामने, वो पूरे वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार नाप करके बनी है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी का कितना ही गुणगान करे उतना कम है, क्योंकि दक्षिण से लेके उत्तर तक प्रभाव न करते हुए आचार्य जी का जन्म शेड़वाल नगर में हुआ है। वो छोटा सा गांव, उस गांव के अंदर आचार्य विद्यानंद जी का जन्म होके वो दिल्ली तक आ गए। आज जितनी चर्या कि प्रवचन कैसे करना है, ये आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने बताया। सभाओं को कैसे लगाना है, ये उनकी देन है। और हमारे बीच जो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में बस लेकर पधारे हैं श्रीमती रीटा जी जैन शंकरनगर, श्रीमती अंजना जी जैन छोटा बाजार, श्रीमान हीरा जी जैन भजनपुरा, श्रीमान
महेश जी जैन राम पार्क, श्रीमती ममता जी जैन करावल नगर, श्रीमान राजेश जी जैन चंद्र नगर, इन सभी हमारे साधर्मी भाई बहनों का कुंद कुंद भारती परिवार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मस्ती में झूमे गाए मस्ताने आए हैं, मेरे शुद्ध सागर तेरे दीवाने आए हैं, शुद्ध सागर गुरुवर तेरे दीवाने आए हैं। अरे मस्ती में झूमे गाए, हो मस्ती में झूमे गाए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पूज्य मुनिराज श्री ने उपस्थित जनसमूह को मंगल प्रवचन से कृतार्थ किया। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज इस प्रांगण में भक्तामर महामंडल विधान, जो आचार्य श्री बहुत आराधना करते थे भक्तामर स्तोत्र के, और मेरे को भी उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की आराधना करने की प्रेरणा उन्होंने दिया। और कई मंदिरों में मैंने 24 घंटा और 48 दिन के पाठ कराया। आचार्य श्री बोलते थे हर समय कंठस्थ रखो, और मानतुंग आचार्य स्वयं इस बात को कहते हैं, भक्तामर स्तोत्र में बताते हैं, हाथ जोड़ो, धत्ते बोलो, यह कंठगताम अजस्रम, अजस्रम बोलो, अजस्रम का मतलब लगातार, अजस्रम का मतलब हाथ ऐसे करो, लगा तार, कहाँ लगाना है? आदिनाथ भगवान में। ये वाला तार नहीं जो मोबाइल चार्ज करते हैं, अपने भक्ति के तार लगाना है। काय के तार लगाने हैं? आचार्य श्री ने भक्ति के तार लगाए, और उन्होंने अंतिम दिनों में बार बार इसके आराधना करते रहे। हम सुनाते रहे, भक्ति वगैरह सारे चीज़ें सुनाते थे। भक्तामर में उनका बड़ा मन रहता था आचार्य श्री, और मैंने भक्तामर की आराधना की। और आचार्य श्री ने पूरे जीवन में ज्ञान, ध्यान और तप, और उन्होंने अपने आत्मा की आराधना की, भक्ति की, और उन्हीं का ये सब देन है। हम जहाँ भी उठते बैठते हैं आचार्य श्री का नाम लेते हैं। तो हमारे ट्रस्टी लोग और लोग सब लोग मिल करके वहाँ दोबारा एक आचार्य श्री का स्मारक बनाएंगे, ऐसे मेरा इनको मंगल आशीर्वाद है। तू ही बूंद है, तू ही गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है। अंत में आयोजन समिति के माननीय पदाधिकारी महोदय ने उपस्थित सभी अतिथियों, पूज्य मुनिगणों, भट्टारक स्वामीजियों और श्रद्धालु जनों का हृदय से आभार प्रकट किया। देखिए, आज का पावन दिन हम लोग अपने प्रिय गुरु आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज, जो कि श्वेत पिचाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, और जिन्होंने समाज के लिए, जैन समाज के लिए और सभी समाजों के लिए बहुत ही ऐसे कार्य किए हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म को, समाज को पचरंगा ध्वज की देन दी है। पचरंगा ध्वज आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की देन है, जो कि आज हमारा सभी जैन समाज उस पचरंगा ध्वज को लेकर के, उस ध्वज के नीचे हम सारे कार्यक्रम करते हैं और उसको लेकर के अग्रसर रहते हैं। दर्शकों, आज की यह भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से परिपूर्ण प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी श्रृंखला अभी पूरी नहीं हुई है। कल हम पुनः लेकर आएंगे आयोजन के दूसरे दिन यानी 22 अप्रैल 2025 की भव्य झलकियां। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय जिनेंद्र।